जय जिनेन्द्र। 16 कारण भावनाओं का परिचय पाठशाला के इस कार्यक्रम में आप सबको दिया जा रहा है। क्रम से आज अरहत भक्ति नाम की भावना हम आपको बताने जा रहे हैं। अरहत भक्ति क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, परिभाषा क्या है, इसके लाभ क्या हैं, किसने की, उसका फल क्या मिला, सब आज हम आपको बताएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले ये बताएं, अरहत भक्ति की परिभाषा क्या होती है? अरहत कहते हैं जो पूज्य होते हैं। पूज्य कौन होते हैं? जिनका मोहनी कर्म नष्ट हो गया होता है, वे होते हैं पूज्य। पूज्यता आती है वीतरागता से। राग द्वेष आदि के नष्ट हो जाने अर्थात मोहनी कर्म के नष्ट हो जाने से जो पूज्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं अरहत। भक्ति माने कहते हैं उनके गुणों में अनुराग रखना, उनके गुणों का वर्णन करना, उनके पुण्य गुणों का कीर्तन करना, इसका नाम होता है भक्ति। अरहत भक्ति नाम की भावना का तात्पर्य है निरंतर, क्योंकि ये भावना है। भावना का मतलब जो निरंतर दिन भर हमेशा जो भाई जाए, अर्थात मैं अरहत भक्ति करूं, अरहंत भगवान की भक्ति करता रहूं, उनके गुणों का निरंतर चिंतन करता रहूं, इसका नाम है अरहत भक्ति नाम की भावना। अरहत भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? हम स्वयं में, अपने में और या अन्य को अरहंत भगवान के 46 अतिशय बताएं। जैसे जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवों के द्वारा किए जाने वाले देवकृत 14 अतिशय, 4 अनंत चतुष्टय और 8 प्रातिहार्य, ये अरहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण हैं। हम स्वयं भी इनको अपने में स्मरण करें और औरों को भी बताएं। देखो अरहंत भगवान की इतनी विशेषताएं होती हैं। जब उनका जन्म होता है तो शरीर कैसा, जब केवल ज्ञान होता है तो अतिशय कैसे, जब देव आते हैं तो देव क्या करते हैं, प्रातिहार्य कौन से क्या कैसे होते हैं, ये हम लोगों को बताएं। हम ये लोगों को बताएं, देखो सबसे महान पुण्य प्रकृति है, इसका प्रभाव देखना तीर्थंकर प्रकृति का कैसे होते हैं ये। जब ये गर्भ में आते हैं ना तो 56 कुमारी देवताएं माता की सेवा करने आती हैं। जब इनका गर्भ होता है तभी से, गर्भ में आते हैं तभी से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। 3.5 करोड़ रत्न दिन में 4 बार बरसते हैं। सारी बस्ती मालामाल हो जाती है, किसी को रंच मात्र भी अर्थ का अभाव नहीं रहता। हम लोगों को बताएं, जैसे ही जन्म होता है सौधर्म इंद्र नहीं, सारे इंद्र मिलकर आते हैं। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर आता है, इंद्राणी को भेज के, और बालक जो तीर्थंकर बालक होते हैं ना उनको गोद में ले जाता है और सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक शिला पर 1008 कलशों से अभिषेक करता है। जन्म कल्याणक की महिमा, उस कल्याणक को देखने के लिए, उसकी महिमा देखने के लिए बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज, बड़े बड़े विद्याधर वहाँ पहुँचते हैं। जब भगवान का बचपन होता है उस समय वो औरों के साथ नहीं, देवों के साथ खेलते हैं। उनके वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, उनका आहार स्वर्ग, देवता लोग कल्प वृक्षों से लाते हैं। उनके वस्त्र आभूषण सब स्वर्गों से आते हैं, यहाँ का कुछ नहीं। अपने माकात के, अपने घर का तो कुछ भी नहीं लेते। इंद्र उनके हाथ में अमृत भर देता है, बस उसी को चूसते हैं। युवा होते हैं, जब उनको वैराग्य आता है तब लौकांतिक देव स्वयं आते हैं और उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। भगवान आपके चित्त में जो वैराग्य परिणाम हुए हैं ये बड़े कल्याणकारी हैं, धन्य हैं आप। उसके बाद भगवान की दीक्षा होती है। दीक्षा की पालकी उठाने के लिए देवता स्वयं उठा के लिए जाते हैं। वहाँ जाके पंचमुष्टि के श्लोच भगवान सारा परिग्रह छोड़ के और
जिन मुद्रा धारण करते हैं, पूरे असंख्यात देव देवियां उत्सव मनाते हैं। इसके बाद जब भगवान को ज्ञान होता है, केवल ज्ञान, तब भगवान का समव शरण की रचना की जाती है। भगवान का समव शरण विश्व की सर्वोत्तम विभूति है। सौधर्मेंद्र की जो सभा होती है, जिसे कहते हैं सबसे श्रेष्ठतम, वो भी उसके आगे बिल्कुल फीकी मालूम पड़ती है। जमीन से 20,000 पीढ़ी ऊपर, 20,000 सीढ़ी होती हैं, उसके ऊपर जाके वो बनाया जाता है। और वहाँ पर भगवान की चारों ओर 12 सभाएं होती हैं। बीच में गंधकुटी पर भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान अंतरिक्ष विराजमान होते हैं। हमें लोगों को बताना चाहिए, अपने अनुभव में लाना चाहिए। जब भगवान का विहार होता है तब विहार के समय कैसा अतिशय होता है। देवलोग 225 स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। कितना मनोहारी दृश्य होता होगा जब उनका जुलूस निकलता होगा। सबसे आगे धर्मचक्र, उसके बाद में 12.5 करोड़ जाति के देव अपने बाजे बजाते हैं। भगवान का विहार आकाश मार्ग से होता है। मार्ग मणियों का, रत्नों का बना हुआ होता है। क्या वैभव होता है अरहंत भगवान का। वैभव लोगों को बताएं, अपने में भी देखें क्या भगवान का वैभव है। जब भगवान अगली जगह पहुंचते हैं, समव शरण यहाँ से वहाँ पहुंचा दिया जाता है। भगवान समव शरण में बैठते जरूर हैं, लेकिन भगवान सिंहासन से भी 4 उंगल अधर रहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी पवित्र होती है कि उसको सुनकर के असंख्यात जीव सम्यक दर्शन को धारण करते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि निरक्षरी है पर अक्षरी भी है। विषयों का प्रतिपादन करते हुए भी इतनी तीव्र गति से होती है जो निरक्षरी से मालूम पड़ती है। गणधर देव ही उसको झेल पाते हैं और फिर गणधर देव उसका सारांश सारे जितने भी 12 सभा के लोग बैठे होते हैं उनको समझाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि का क्या महात्म्य है। भगवान क्या होते हैं तीर्थंकर देव, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले होते हैं। जब योग निरोध करते हैं तब कैसे समुद्घात होता है, कर्मों की स्थिति कैसे बराबर होती है, और जब मोक्ष होता है तो आत्मा ऊपर जाकर सिद्धालय में कैसे विराजमान हो जाती है। इस प्रकार अरहंत परमेष्ठी का गुणानुवाद स्वयं करना। देखो, एक पंच परमेष्ठी विधान हम लोग करते हैं, पंडित धन्नालाल जी कानपुर वालों ने बनाया। उस पंच परमेष्ठी विधान में हर परमेष्ठी का अर्घ होते हैं अलग अलग। उसमें अरहंत परमेष्ठी के 46 अर्घ शुरू में उन्होंने दिए हैं। कितना सुंदर उनके एक एक गुण का वर्णन है। जब उसको पढ़ते हैं चित्त भक्ति से भर आता है। हमारे अरहंत भगवान ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार अरहंत परमेष्ठी के गुणों का गुणानुवाद करना, उनकी महिमा का बखान करना। कितने इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं? 100 इंद्रों के द्वारा, 40 भवनवासी के, 30 व्यंतरों के, 2 ज्योतिषी के, वैमानिक देवों के 24, पशुओं का राजा सिंह, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती, सारे के सारे 100 इंद्र उनकी सेवा में हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ऐसे वे अरहंत भगवान, उनकी मैं भक्ति करता हूँ। इस प्रकार अरहंत भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। अरहंत भगवान की भक्ति वास्तव में कौन करता है? अरहंत भगवान का सबसे बड़ा भक्त सौधर्म इंद्र। वो भगवान के गर्भ से ही भगवान की भक्ति में लगा रहता है। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान होता है तो भगवान का 1008 नामों से स्तवन करता है। जब भगवान का जन्म होता है और बालक तीर्थंकर को माता पिता को सौंपने के लिए लाता है, तब नगरी में तांडव नृत्य करता है, जिस नृत्य का विश्व में कोई मुकाबला नहीं होता। जब इंद्राणी उन बालक तीर्थंकर को लाके उसको सौंपती है तो बालक तीर्थंकर इतने सुंदर होते हैं कि उनको देख के अपने को धन्य समझता है और अपने 1000 नेत्र बनाता है। 1000 नेत्रों से भी उनको देख के और तृप्त नहीं होता।
ऐसी भक्ति करने वाला है। और जब तक भगवान का समव शरण रहता है, हाथ जोड़े खड़ा ही रहता है। हमने सुना है कम से कम इस मध्यलोक में 20 तीर्थंकर तो हमेशा रहते ही रहते हैं विदेह क्षेत्र में। अधिक से अधिक हो तो 160 विदेह क्षेत्र में, 5 भरत और 5 ऐरावत, 170। जितने समव शरण होते हैं, सौधर्म इंद्र की एक विक्रिया उस समव शरण में भगवान के सामने हाथ जोड़े 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। इतनी भक्ति, इतना उसके चित्त में भक्ति रहती है। तो सबसे बड़ा भक्त कौन? सौधर्मेंद्र। और देखो भक्ति किसने की? भक्ति की आचार्य समंत भद्र महाराज ने। उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र रचा। उसका नतीजा क्या हुआ कि भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा प्रकट हुई, सारा संकट समाप्त हो गया। भक्ति करने वाले कौन? आचार्य मानतुंग। उन्होंने क्या किया? भक्तामर स्तोत्र की रचना की। और उस भक्तामर स्तोत्र की रचना से जब उन्होंने बोला ना, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, जब ये 46वां काव्य बोला, उनके सारे बंधन टूट गए और महाराज चल के बाहर आ गए। इन्होंने भक्ति की। भक्ति किसने की? वादिराज महाराज ने। क्या किया? एक ही भाव स्तोत्र बनाया। उसका फल क्या मिला? पूरे शहर में बदनामी होने वाली थी कि मुनि महाराज तो इनके कोड़ी हैं, लेकिन एक ही भाव स्तोत्र बनाने से क्या हुआ कि वो जो सारा कोड़ था वो समाप्त हो गया। ये है भक्ति का प्रताप। देखो आप, सेठ धनंजय ने, उनके सामने सेठानी ने लड़के को लाके पटक दिया और उनसे कहा, तुम पूजा में लगे हो, लड़का मर रहा है, इसको तो देख नहीं रहे, तुम्हारी पूजा से क्या होगा। और उस समय सेठ जी ने, सेठ धनंजय ने विषापहार स्तोत्र बनाया। भक्ति का फल क्या हुआ? भक्ति का फल ये हुआ, उस बच्चे का सारा जहर उतर गया और बच्चा एकदम जय जयकार करता हुआ खड़ा हो गया। भक्ति वास्तव में अगर दिल से की जाए ना, तो सम्यक दृष्टि हो तो तुरंत उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृंदावन दास जी ने जो दुख हरण बिनती बनाई, उसका भी यही प्रसंग है। जेल में बंद कर दिए गए थे, किसी कारण द्वेषवशात जेल में बंद हो गए। अपने विशुद्ध भावों से उन्होंने दुख हरण बिनती बनाई। जेल का सुपरिंटेंडेंट, जिसने उनको जबरन बंद कराया था, ये देखने आया था, अच्छा देखता हूँ अब इनको इसका फल मिल गया होगा। जब उनकी बैरक में आया तो उन्होंने देखा वो तो बड़े आराम से कुछ कविता बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने उनसे पूछा कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान की भक्ति में लगा हूँ। इतना प्रभावित हुआ कि उसने अगले दिन उनको छोड़ दिया। ये भक्ति का प्रताप है। भक्ति करने वाले कौन हो सकते हैं? भक्ति करने वाले त्रिंश भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, देव भी होते हैं। जिनको अरहंत भगवान के गुणों में अनुराग होता है, जिन्हें उनका परिचय होता है, जो भक्ति भाव से उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, वे अरहत भक्ति करने वाले होते हैं। भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करने के ढंग कई हैं। जैसे हम भगवान की पूजा करें, भगवान के सामने बैठ के उनका स्तोत्र पाठ करें, जिन मंदिर बनवाएं, जिन बिंब विराजमान करें, जो बड़ी बड़ी पूजाएं विधान वगैरह होते हैं उनको कराएं, सामूहिक रूप से स्तोत्र पाठ करें। जिस दिन भगवान का कोई कल्याणक हो, उस दिन उनके कल्याणक की विशेष पूजा करें। अगर भगवान का निर्वाण का दिन हो तो विशेष अच्छी तरह से अपने नारियल फल या लाडू आदि चढ़ाकर उनका निर्वाण कल्याणक मनाएं। इस तरह से भगवान की पूजा भक्ति हमें करनी चाहिए। नित्य पूजा में पहले हम अरहंत भगवान देवशास गुरु की पूजा करते हैं, उसके बाद सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं, जबकि सिद्ध भगवान बड़े हैं। तो ऐसा क्रम क्यों है? मोक्ष मार्ग हमें कौन बताता है? अरहंत भगवान। मोक्ष मार्ग हमें कौन दिखाता बताता है? शास्त्र। मोक्ष मार्ग का उपदेश हमें कौन देते हैं? गुरु। हमने माना
अरहंत परमेष्ठी या और साधु परमेष्ठी के अभी कर्म हैं। अरहंत भगवान के 4 घातियाँ हैं और साधु परमेष्ठी के अभी 8 कर्म हैं। हमने माना और सिद्ध भगवान की आत्मा परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई है। वास्तव में पद बड़ा सिद्धों का है, लेकिन हमारे आत्म कल्याण में सबसे ज्यादा सहायक कौन है? देव शास्त्र गुरु। इसलिए हम नित्य जब पूजा करते हैं सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। क्यों? ये हमें हमारे कल्याण का मार्ग बताते हैं। आज के इस अरहत भक्ति भावना के कार्यक्रम से हमारे दर्शकों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमारे दर्शकों में बहुत से दर्शक तो ऐसे होंगे जो भगवान के दर्शन भी नित्य नहीं करते होंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो भगवान की आज्ञा है रात्रि भोजन न करो, पानी छान कर पियो, कम से कम 3 सिद्धांत तो मानो। बहुत से दर्शक ऐसे भी होंगे जो रात्रि भोजन करते होंगे और पानी भी छना नहीं पीते होंगे। अगर ऐसा है, उन सबको थोड़े बदलने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान की भक्ति संसार से पार उतारने में एकमात्र कारण है। पूजा में लिखा है, यह भव समुद्र अपार, तारण के निमित्त सुविदिठई, अति दृढ़ परम पावन, यथारथ भक्तिवर नौका सही। ये भक्ति रूपी नौका ही संसार समुद्र से पार करने में कारण है। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, दर्शन नहीं करते हैं, प्रातःकाल दर्शन करें और दर्शन करने के बाद पूजा करना शुरू करें। जो पूजा करते हैं वो पूजा करने में छुट्टी वाले दिन थोड़ा ज़्यादा समय लगाएं, भगवान की विशेष भक्ति करें। जो भगवान की पूजा आदि है उनका अर्थ समझें ताकि भगवान की भक्ति में और मन लगे। सारी पूजाएं अगर अर्थ सहित आप सीख लेंगे तब आपकी भक्ति पूजा करते में निश्चित रूप से उमड़ेगी, और जब उमड़ेगी तभी ये भक्ति, ऐसी भक्ति ही तीर्थंकर जैसी महान पूर्ण प्रकृति के बंधु में कारण होती है। ऐसी भावना हमें भी आनी चाहिए। हमें भी चाहिए हम अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करें, जो कमी है उसको दूर करें, भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दें, ताकि क्रम क्रम से हमें भी मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो।